गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम सेंट्रल पब्लिक स्कूल बखरीमा अंजानी सोनभद्र। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा फ्लावर यानी कि फूल। ठीक है, फ्लावर यानी कि फूल। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ लिया है, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में यानी फूल के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर्स यानी फूल जो होता है वो क्या होता है, आइए हम जानते हैं। एक यहाँ पर फ्लावर्स हमने पहले से ही बना के रखा है। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है आप देख लीजिए कि फ्लावर्स जो होता है किसी भी प्लांट्स में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट अगर कोई होता है प्लांट में तो वो फ्लावर होता है, सबसे आकर्षक भाग। यानी किसी भी पौधे को अगर हम देखते हैं और उस पौधे को जब हम देखेंगे दूर से, अगर उसको देखते हैं, नजदीक से जाकर के देखते हैं, तो उस पौधे में या किसी भी पौधे में सबसे अगर आकर्षक कोई भाग लगता है, सबसे आकर्षक भाग की बात अगर हम करेंगे, आकर्षक भाग की, तो आकर्षक भाग कौन सा होगा? आकर्षक भाग कौन होगा? सबसे आकर्षक भाग ही होगा फ्लावर। ठीक है, सबसे आकर्षक भाग होता है फ्लावर। यानी कि आप देख सकते हैं कि कोई भी पौधा है और उस पौधे में अगर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, अगर कोई भी पौधा हमको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वह अपने फूल की सहायता से करता है, अपने फ्लावर की सहायता से करता है। बहुत सारे फ्लावर्स में अलग अलग प्रकार के सुगंध आपको मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि किसी भी फ्लावर्स के अगर आप करीब जाते हैं तो उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सुगंध मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो सुगंध होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुलाब, रोज, ठीक है, लिली हो गया, कमल हो गया, इन सब में आप देख सकते हैं, रात रानी हो गया। ठीक है, तो इन सब में आप देखेंगे कि अपना अलग अलग प्रकार क्या होता है, एक फ्रेग्रेंस मिलता है, यानी कि एक सुगंध जो होता है उनमें से आती है, निकलती है। तो कैसे होता है ये सभी चीजें, आइए हम जानते हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो फ्लावर के अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, फ्लावर जो होता है हर एक प्लांट में अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग तरीके से होता है। और फ्लावर की अगर हम बात करें कि फ्लावर जो है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी भी प्लांट्स का हमने नॉर्मली पढ़ा था कि क्या होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। किसी भी फ्लावर्स में कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। अब देखिए ये 5 पार्ट जो होते हैं, 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था? रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। नॉर्मली हमने किसी भी प्लांट्स में हमने एक चीज पढ़ा था कि एक होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा होता है लीफ, चौथा होता है फ्लावर और पांचवा होता है फ्रूट। यही नॉर्मली 5 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर्स में, किसी भी प्लांट्स में। ठीक है, तो किसी भी प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स में कितने होते हैं? ये 5 पार्ट होते हैं। अब देखिए ये जो 5 पार्ट होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, इन 5 को हम डिवाइड करते हैं। इन 5 को भी फर्दर हम आगे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में हम करते हैं? पहला हो जाता है आपका रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? ये वेजिटेटिव पार्ट होता है। और इसी वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। यानी रूट से अगर नए पौधे का निर्माण हो जाता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट के द्वारा होता है। स्टेम से नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम है। अगर लीफ से हो जा रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स है। ठीक है, इन सब का एग्जांपल और सब कुछ आपको पहले से पता है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, वेजिटेटिव पार्ट में 3 ही पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स। इन तीनों के अलावा वेजिटेटिव पार्ट्स में कुछ नहीं होता। आगे हम देखिए कहीं कहीं आपको लिखा था वेजिटेटिव पार्ट में बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड जो है वेजिटेटिव पार्ट तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ किसके बात कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। मेनली जो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं
तो पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। अब 5 पार्ट्स जो होते हैं, ये 5 पार्ट्स जो होंगे, इन 5 पार्ट्स में बर्ड का कहीं पर भी कोई नाम नहीं होता है। इसलिए बर्ड जो होता है, कली जो होती है बर्ड, ये भी वेजिटेटिव पार्ट ही होता है। ठीक है, आपको पूछ दिया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि वेजिटेटिव पार्ट ही होता है बर्ड, लेकिन यह हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, सॉरी, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया रूट, स्टेम और लीव्स जो होता है वो होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। और वहीं अगर हम बात करेंगे फ्लावर की, तो फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहां बात हम करेंगे फ्लावर की, और फ्लावर जो होता है, फ्लावर कौन सा पार्ट हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यही फ्लावर फर्दर डेवलप होगा तो क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट में पार्ट्स ऑफ प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, यानी रूट का भाग होता है और शूट में तो स्टेम और लीव्स दो भाग होते हैं। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किस तरीके से? इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ मिलते हैं? फ्लावर्स में मिलते हैं। इसलिए फ्लावर्स को क्या बोला जाता है? फ्लावर को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। ठीक है, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट की, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो होता है मेनली फ्लावर्स को क्या करते हैं? मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है, हम यहीं से बनाते जा रहे हैं और इंडिकेट भी करते जा रहे हैं आपको। पहला होता है आपका सेपल्स, ठीक है। दूसरा होता है पेटल्स, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका, एंथर, और चौथा आपका हो जाता है यहां से लेकर के पूरा यहां तक का भाग, ये कहलाता है आपका पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल, ये भाग पिस्टिल होता है। अगर पिस्टिल सिंगुलर फॉर्म में रहता है, एक पिस्टिल है, तो उसको हम कार्पेल बोलते हैं। अगर इसका सिंगुलर फॉर्म होता है तो उसको हम कार्पेल बोलते हैं, और इसके जब कार्पेल के ग्रुप आ जाएंगे तो उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए पिस्टिल के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं। हमने यहां से लेकर के यहां तक क्या कर दिया है? पिस्टिल रखा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो पिस्टिल रखे हैं, हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं पिस्टिल को। अभी देखिए हम बना करके उसको दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा पिस्टिल। ये जो एंथर है, एंथर को हम इस साइड इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब हो गया, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? पोलन ट्यूब में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ट्यूब में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। देखिए पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे पोलन ट्यूब, और ये दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? एंथर। एंथर के अंदर कितने पार्ट्स हो गए? 2। एक हो गया पोलन ट्यूब और दूसरा हो गया फिलामेंट, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? एंथर बन जाता है, ठीक है। ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी पोलन ट्यूब और फिलामेंट, ये दोनों मिला करके एंथर का निर्माण करते हैं। और एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब बात हम करेंगे पिस्टिल या कार्पल की। तो पिस्टिल या कार्पल में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे ऊपर भाग होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। बीच वाले भाग को बोलते हैं हम स्टाइल, स्टाइल। और यहां पर आप देखेंगे घड़े जैसे संरचना है, इसको हम बोलते हैं ओवरी,
देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर क्या बनते हैं, पिस्टिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम पिस्टिल या क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत 3 भाग हो जाते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग जो होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। और मेल में क्या होता है, पोलन ट्यूब होता है और फिलामेंट होता है। पोलन ट्यूब्स में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, सेपल्स। सबसे पहला जो होता है ये होता है सेपल्स। सेपल्स आप देखेंगे हरे रंग का पाया जाता है इस तरीके से। ये 5 से 6 की संख्या में फ्लावर्स में पाए जाते हैं सेपल्स, हरे रंग का होता है। ये क्या करता है, फ्लावर्स को जब ये कली के रूप में रहता है, बड के रूप में रहता है, तो उसको उस समय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सेपल जो होता है ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और बहुत सारे फल में ये फल बनने के बाद ये जो ओवरी होगा, अभी हम बताएंगे आगे कि ओवरी जो होगा वो फल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन के बाद भी क्या करते हैं, फल में भी लटके रहते होते हैं। जैसे आप देखिए, आप देख सकते हैं बैगन, ब्रिंजल को। ठीक है, आप देखेंगे इस तरीके से क्या होता है, सेपल्स जो होता है, सेपल्स जो होता है इसमें लगा रहता है। ये जो भाग है, ये भाग जो किसका रहता है, ये सेपल्स का होता है और ये सेपल्स इसमें लगे होते हैं। आप देख लीजिए टमाटर में ही देख लीजिए। ठीक है, टमाटर में अगर हम देखते हैं इस तरीके से क्या होते हैं, सेपल्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेपल्स क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इनमें कुछ फ्लावर, कुछ फ्रूट में भी क्या होता है, सेपल्स उस तरीके से लगे होते हैं। सेपल्स का मेनली काम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसका काम क्या है, ये कली के रूप में जब फ्लावर होता है तो उसका सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी कली होती है जब, तो सेपल इस तरीके से क्या रहता है, कली को ढके रहता है। कली को क्या करके रखता है, कली को इस तरीके से ढक करके रखता है। ये जो कली होती है इस कली को क्या करेगा, ढक करके इस तरीके से रखेगा। लेकिन जैसे जैसे फ्लावर डेवलप होता जाएगा ये क्या हो जाएंगे, खुलते जाएंगे। और इस तरीके से जब फ्लावर प्रॉपर वे में डेवलप हो जाएगा तो इस तरीके से खुल जाते हैं। पेटल्स जो होता है इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं पंखुड़ी, पंखुड़ी। ठीक है, सामान्य भाषा में इसको पंखुड़ी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दलपुंज, हिंदी में इसको कहते हैं दलपुंज। और देखिए पेटल्स या पंखुड़ी जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यही जो भाग है सभी फ्लावर्स में पंखुड़ी का ही अलग अलग कलर होता है। इसमें जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कलर प्रेजेंट होते हैं। और यही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट अगर फ्लावर में पूछ दिया जाए, हमने प्लांट्स में तो बताया कि प्लांट्स में मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है। सबसे आकर्षक पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है। लेकिन अगर फ्लावर में पूछ दिया जाए कि मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट कौन है, तो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है पेटल्स, यानी कि दलपुंज। दलपुंज या पेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पंखुड़ी से सामान्य भाषा में कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या कहेंगे, पंखुड़ी। तो ये पंखुड़ी जो होता है ये पौधों में अलग अलग कलर का होता है। यही क्या करता है कि कीटों को आकर्षित करता है और इसी कीटों को या कीटों को जब आकर्षित करेगा तो उसी समय क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पेटल्स जो होते हैं यही अलग अलग कलर का होता है। इसमें जो होते हैं कुछ लिक्विड मटेरियल्स पाए जाते हैं और इसी लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े या कोई भी इंसेक्ट जो होता है, कीट जो होते हैं, वो कीट क्या करते हैं, इसको सक करते हैं यानी चूसते हैं। ठीक है, और इसी लिक्विड मटेरियल को चूसने की वजह से इसमें जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं पॉलन ट्यूब में, वो पॉलन ग्रेन्स इनमें आकर के चिपक जाते हैं, इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में चिपक जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर। हमने देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का 2 चित्र बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा हम नेक्स्ट भाग देखते हैं। एंथर में हमने देख लिया कि पॉलन ट्यूब और फिलामेंट होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स बने होते हैं। पॉलन ट्यूब की अगर संरचना की बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब का होता है। ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया। ठीक है, बाइकैप्सिड होता है। इसमें जो होते हैं छोटे छोटे पूरा क्या भरे रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं।
अब देखिए ये जो पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये यही पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये होता है मेल गैमीट। मेल गैमीट, कौन मेल गैमीट होता है, ये पॉलन ग्रेन्स। क्या है ये सभी के सभी क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन जो होता है इस तरीके से डबल लेयर होता है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन, और इंटरनल लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर को बोला जाता है इंटाइन, एक्साइन। ये एक्साइन जो होता है स्पोरोलेनिन केमिकल से बना होता है, स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन केमिकल से बना होता है एक्साइन। ये करता क्या है, इस लेयर को, ये जो जितने भी ये जो लेयर्स होते हैं इस लेयर्स को क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। इस तरीके से पॉलन ट्यूब रहता है और स्पोरोलेनिन जो होता है पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर भरे होते हैं और क्या करता है, ये खोलने का काम करता है, डेसाइज करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पिस्टिल के बारे में जानते हैं। पिस्टिल में एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा में होता क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब में जो पाए जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स कहां ट्रांसफर हो जाता है, स्टिग्मा में। ठीक है, किसी भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, चाहे इंसेक्ट के द्वारा हो, चाहे एयर के माध्यम से हो, चाहे वो वाटर के माध्यम से हो। ठीक है, अगर इंसेक्ट्स के माध्यम से होगा तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, एयर के माध्यम से होगा तो एयर पॉलिनेशन, और अगर वाटर के माध्यम से होगा तो वाटर पॉलिनेशन। ये तीन टाइप के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। ठीक है, स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर होंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। ध्यान से समझिए, पॉलिनेशन भी आप इसी फ्लावर्स में ही पढ़ लिए, ध्यान से समझिए। हम थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में भी चर्चा भी करते जा रहे हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा known as pollination, एंथर टू स्टिग्मा known as pollination। ठीक है, देखिए वह प्रोसेस जिसमें कहां से, एंथर से, एंथर में क्या है, पॉलन ट्यूब है, और इसी पॉलन ट्यूब में क्या स्थित है, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स कहां स्थानांतरित हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पर। इसी को बोलते हैं द प्रोसेस in which transfer of pollen grain enter to stigma known as pollination। और इस pollination process में कौन भागीदारी निभाता है, इस pollination process में भागीदारी जो निभाता है, चाहे वो एयर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे वाटर हो, मेनली ये थ्री होते हैं, इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो पॉलिनेशन जो होता है, मेनली पॉलिनेशन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पहला की अगर हम बात करते हैं, पहला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है, इसमें दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही मान लीजिए बहुत पौधे हैं, इसमें यहाँ फूल है, इसमें यहाँ फूल है, इसमें यहाँ फूल है, बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब क्या होगा, यहीं का एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरण होना, यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स स्थानांतरित कहाँ हो जाएंगे, एक ही प्लांट के फूल में, एक ही प्लांट के एक से दूसरे फूल में स्थानांतरित हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में क्या हो, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो, ट्रांसफर हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट यहाँ होगा, दूसरा प्लांट यहाँ होगा, यहाँ भी फ्लावर्स है, यहाँ भी फ्लावर्स है, इसका पॉलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर होता है दूसरे प्लांट में, एक प्लांट को फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? जब एक ही प्लांट के एक फूल का पॉलन ग्रेन या तो उसी के स्टिग्मा पर जाए या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है फूलों के लिए अच्छा भी होता है और हानि भी होता है। अच्छा क्या है? ये आसान होता है, इजी होता है, इसमें बहुत सारे कोई जरूरी नहीं है कि एजेंट जो होते हैं इंसेक्ट की आवश्यकता पड़े। ये एयर के माध्यम से भी हो सकता है कि हवाएं चलेंगी, दो डालियां आपस में सट जाएंगी और इसका पॉलन ग्रेन्स जो होंगे इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन, अब इसके हानि क्या है? इसका हानि ये है कि अगर एक प्लांट में कोई प्लांट अगर रोगी है और वह किसी भी प्रकार के कोई किसी डिजीज से वह घिरा हुआ है, तो उससे जो नया प्लांट्स बनेगा, नया जर्मिनेशन होगा, उस प्लांट्स में भी वो डिजीज ज्यों का त्यों बना रहेगा। और हम जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन का हानि क्या है? इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये प्रॉपर वे में यहाँ नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स सही समय पर नहीं पहुंच पाते, जिससे फ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ जो होता है, बहुत सारी जो विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो कैरेक्टर्स जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही पाया जाता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात अगर हम करें तो हमने बता दिया कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में 3 एजेंट्स होते हैं। एक होता है आपका इंसेक्ट जिसको हम कीट बोलते हैं, दूसरा होता है आपका वाटर जिसको हम जल परागण कहते हैं, और तीसरा होता है आपका क्या कहते हैं एयर पॉलिनेशन तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में वायु परागण। ठीक है, ये थोड़ा आप फ्लावर्स के बारे में और फ्लावर्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।